जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन को करेंगे, जो दोस्तों आगे आने वाले सभी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंस होगा। दोस्तों, अगर आप आगामी रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल हो या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग इस सीरीज़ को जॉइन कीजिएगा। यहाँ पर प्रत्येक दिन साइंस का 40 क्वेश्चन कराया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं कि आप लोग इन 40 में से कुल कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा फूल कौन-सा है? तो सबसे बड़ा फूल जो है रिफ्लेशिया है और सबसे छोटा वोल्फिया है, ध्यान रखेंगे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि हवा में ध्वनि की वेग होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 332 मीटर प्रति सेकंड, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो ध्वनि का वेग होता है वो ठोस में होता है, और ठोस में किस में? तो इस्पात में होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि जो शुद्ध जल है इसका पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन पूछेगा कि जो समुद्री जल है इसका पीएच मान 7 यानी कि 8.4 होता है, और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यानी कि 7 से 7 होगा तो ये क्या हो जाएगा? उदासीन होगा। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। इनको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको याद करेंगे। अगला है कि जो कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो कांच का पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि जो धूप का चश्मा होता है वो किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रूक्स कांच की। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि एक फेदम बराबर होता है, तो ये एक फेदम 6 फीट के बराबर होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना का मान समान होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि -40 डिग्री, ध्यान रखेंगे। अगला है कि लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरिल को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो अभी बताएं, सबसे छोटा जो है वोल्फिया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस रोग के रोकथाम के लिए जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी यानी बेसिलस कॉलमेट गुरिन होता है, और ये टीबी का टीका है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि एक यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है, ये 746 वाट के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट को ध्यान रखेंगे। और हेमेटाइट जो लोहा का अयस्क है, और क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है। अगला है कि द्रव धातु तत्व कौन सा है? यहाँ पूछा है धातु, ध्यान रखिएगा। द्रव धातु पारा है, और द्रव अधातु पूछेगा तो ये ब्रोमीन है। चांदी सर्वाधिक चालकता वाला तत्व है, यानी कि सबसे ज्यादा विद्युत चालक कौन सा है? तो चांदी है, इनको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्रव अधातु तत्व कौन सा है? तो द्रव अधातु कौन हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, और इसे कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है, ध्यान रखना। अगला है एक न्यूटन किसके बराबर होता है? तो ये 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर होता है, इसको ध्यान रखेगा। न्यूटन जो है बल का मात्रक है एसआई, लेकिन सीजीएस मात्रक डाइन है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें तो मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है, और जो
पारा का अपवर्तनांक होता है यानी सॉरी हीरा का, तो वो होता है 2.42 होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि जो विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन ए और बी का आविष्कार मैकुलन ने किया था। सी का आविष्कार हॉलकट ने किया और डी का जो है आविष्कार हॉपकिंस के द्वारा किया गया है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि जो हल्दी में पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो कुकुरकुमीन के कारण जो है हल्दी का पीला रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि गैस में गैस का उदाहरण है, तो वायु जो है गैस में गैस का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो कौन बदलता है? तो यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को जो है ये बदलता है कौन? तो डायनेमो बदलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि जो सेरीकल्चर है ये किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर में हम मत्स्य का पालन यानी कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी या शहद उत्पादन से है। और जैतून की जो खेती होता है उसे ओलेवी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेवी कल्चर कहते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो किसका? तो ईसीजी का। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ईसीजी का पूरा नाम। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि खेरा रोग का संबंध किससे है? तो खेरा रोग धान में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, कवक के कारण होने वाली रोग है। अगला है कि केल्विन केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान सामान्य ताप पर होता है, तो कितने होता है? तो ये 300 केल्विन होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, इसको ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में हमारा कौन सा अम्ल हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग बताइए। यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह पूछेगा टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि यानी कि इसमें सदिश राशि का अगर हम पहचान कर लेंगे तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि जिसमें त और व लगा रहता है वो सदिश राशि होता है। तो वेग भी क्या हो जाएगा? सदिश है। बल भी सदिश है। त्वरण भी सदिश। लेकिन विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टिटेनस रोग किसके कारण होता है? और टिटेनस जो होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2.25 यानी कि 10⁸ और कांच में होता है 2 गुना 10⁸, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितना होता है? तो ये 30 से 40 डेसिबल होता है। डेसिबल ध्वनि तीव्रता का मात्रक है, ध्यान रखेंगे। अगला है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 8.4 होते हैं, आपको बताए हैं। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और जो साथ है ये शुद्ध जल का पीएच मान होता है। पीएच पैमाना की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, जो अम्लीय, क्षारीय या उदासीन गुण को प्रदर्शित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला है कि जो
पीलिया है यानी कि पोलियो है, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पोलियो में जो प्रभावित अंग है वो तंत्रिका तंत्र है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो गेहूं का जो खाने योग्य भाग है वो है भ्रूण पोष। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक संचालक बैटरी में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करूं तो ये दोस्तों पेट में पाया जाता है। कहाँ? पेट में HCl जो है मानव के आमाशय में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड की बात करें तो सिरका में कौन सा एसिड रहता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है, इसको ध्यान रखना। आगे अगर बात करो तो आगे है कि पारा का निम्न हिमांक कितना होता है? तो ये -39 डिग्री सेल्सियस होता है पारा का निम्न हिमांक। अगला है कि केल्विन पैमाने पर के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो जल जो उबलता है वो 373 केल्विन पे उबलता है। केल्विन ध्यान रखिएगा कि तापमान का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है वे पॉइंट जिस पे उबालता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे द्वारा उबालना शुरू कर देता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि निम्न में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होता है? तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है दूरी, और सबसे ज्यादा दूरी तक जो जाता है वो लाल रंग है। सबसे कम दूरी बैंगनी रंग का होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही जवाब, लेकिन पूछेगा सबसे कम तो वो बैंगनी होगा। तो ये रहा 40 क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन जो 41 नंबर है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों कैसा रहा ये 40 टॉप क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।